इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है। और ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाया है। कैसे? आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लाइव पिक्चर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर कहानी का एक हीरो होता है, लेकिन हमारी इस कहानी में एक नहीं बल्कि दोनों हीरो हैं। कहने को तो वो दोनों अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। एक वो जो ज्ञान खोजता है और दूसरा उस ज्ञान का इस्तेमाल करके हमारे जीवन को सरल बनाता है और हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये लाइव पिक्चर। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं हमारे लाइव पिक्चर के पहले हीरो से, यानी साइंस। देखो देखो, गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करना सीखो। देखो देखो, गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करना सीखो। पेड़ पौधे, ह्यूमन बॉडी, एनालिसिस सब जरूरी। साइंस सुन के ही गोल होती है मेरी आंखें। ये साइंटिस्ट काय को इतना भेजा लगाते? न्यूटन ने फिजिक्स को क्यों दिल पे लिया? एप्पल ही तो गिरा था, आराम से खा क्यों नहीं लिया? साइंस ये तो है कुदरत का कमाल। नई खोज से मिलते बड़े बड़े मिसाल। थॉमस अल्वा एडिसन अगर ऐसा नहीं सोचते तो रात को हम अंधेरे में ही अपना सिर फोड़ते। आंखें जो देखे या न देख पाए, वो छुपा है साइंस वहाँ भी। केमिस्ट्री प्रयोग की, प्रक्रिया फिजिक्स की, बायो में भी डूब की। चलो 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 मारते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी साइंस। अब बारी है हमारे लाइव पिक्चर के दूसरे हीरो की, यानी टेक्नोलॉजी। अरे साइंस बाबा आप, अरे टेक्नोलॉजी बेटा तुम। अरे साइंस बाबा, अब मुझे बेटा कहना बंद कर दो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और लोगों के दिलों पर राज कर रहा हूँ। माना आप मेरे गुरु हो, लेकिन लोगों की डिमांड्स में ज्यादा मैं ही रहता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू तो एक चीज बोल रहा है, आखिर गुरु तो गुरु ही होता है, क्योंकि भाई मैं तो हूँ साइंस, यानी विज्ञान, यानी ज्ञान का भंडार। मैं ही हर विषय वस्तु की उचित जानकारी देता हूँ। अरे भाई, तू भी तो मुझसे ही ज्ञान लेकर ये इन सब की मदद कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं हम दोनों ही मिलकर दुनिया में सबकी मदद कर रहे हैं और सबकी जिंदगी पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावरिंग लाइव्स। इंसान
बाद भी फसल अच्छी नहीं हुई। आखिर मैंने भी तो उनकी ही बराबर मेहनत की थी। चलो जाके उनसे ही पूछ लेता हूँ। अरे श्याम भाई, बड़े खुश नजर आ रही हो, और तुम्हारे खेत कितने लहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे खेत इतनी मेहनत करने के बाद भी फसल अच्छी नहीं हुई। आखिर तुमने किया क्या? अरे इसे भी तो कहते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर। अरे मैं हूं ना स्मार्ट, और ये नहीं मेरी एग्रीकल्चर, फिर भी फसल अच्छी नहीं हुई। अरे ऐसे स्मार्ट कहने से कोई स्मार्ट थोड़ी बन जाता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब नए तरीके की खेती बाड़ी। अरे वो कैसी खेती बाड़ी? अरे क्या बताऊं, आजकल खेती बाड़ी कितनी आसान और कितनी एडवांस हो गई है, और ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है। आज मेरे पास ऐसे ऐसे उपकरण हैं जिनकी मदद से मैं अपने खेतों के बारे में डाटा इकट्ठा कर सकता हूं, और इसमें सेंसर मेरी मदद करता है, और ड्रोन की सहायता से मैं अपने खेतों की निगरानी भी कर सकता हूं। आज का किसान वो किसान नहीं रहा जिसको अपनी जान देनी पड़े, बल्कि आज का किसान तो एक एडवांस खेती बाड़ी कर रहा है, और ये सब विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया है। अरे वाह, तुम तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम नाराज मत हो। तुम भी इन आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके अपने खेतों को हरा भरा बना सकते हो। लेकिन वो कैसे? चलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। अरे देखा साइंस बाबा, पहले के किसान और आज के किसान में कितना अंतर